सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आ जाइए। आज का जो ये टॉपिक है, जो आगे एग्जाम होगा, जहां पे जनगणना टॉपिक है, चाहे वो रीट हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, आरएएस का हो, सब में जनगणना का टॉपिक है। आपको कम से कम तो 2 क्वेश्चन और ज्यादा कितने भी प्रश्न मिल सकते हैं इस मात्र 10 मिनट के टॉपिक से। तो बार बार मेरे साथ दोहराइए। बहुत मुश्किल टॉपिक को बहुत आसान बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये काम तब होगा जब आप मेरे साथ दोहराते रहोगे, याद करते रहोगे और बार बार अपने दिमाग को एक संदेश भेजते रहोगे कि याद तो हो रहा है, याद तो हो रहा है, मुश्किल तो नहीं है। तो बहुत आसान लगेगा आपको। तो शेयर कर देना। लाइव देखने वाला लाइक जरूर करेगा, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करेगा, ताकि ये 10 मिनट की जो वीडियो थी अपनी कभी रुके नहीं, हमेशा चलती रहे। टॉपिक लेके आया हूं राजस्थान और भारत की जनगणना। मैंने अलग अलग वीडियो भी बना दिए, राजस्थान की जनगणना की और भारत की जनगणना की। आराम से डिटेल, टाइम है तो वो देखो, नहीं है टाइम तो ये देखो, प्रश्न तो इससे भी बाहर नहीं जाएगा। तो बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आप तो बस पूरा ध्यान से सुनते रहिए, मेरी बात को सुनते रहिए। ये नहीं लिखा हुआ है, बस मेरी बात को सुनना है आपको। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय है। आपसे पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 में। भारत की व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना कब हुई, तो 1881 में। भारत की पहली जनगणना 1872 में, व्यवस्थित रूप से पहली जनगणना 1881 में और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। सब कुछ लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना। अब एक तरफ भारत, एक तरफ राजस्थान, इन दोनों को लेकर के मैं चल रहा हूं। आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, एक साथ तुलनात्मक। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़, पहले थी 102 करोड़, अंतर 19 करोड़, और ये 19 करोड़ जनसंख्या यूपी की है। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। कि भारत में ज्यादा जनसंख्या वाला बताओ तो आपने कहा यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। आपको याद नहीं हो रहा, याद भी करना है तो बोल दो उमाबाई, उमाबाई, उमाबाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। कम जनसंख्या वाला सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल। नहीं याद हुआ? सिमी अरुणा। याद हो गया ना? यानी दोनों महिलाओं के नाम है, एक उमाबाई, एक सिमी अरुणा। उमाबाई उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सिमी अरुणा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल। 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़, पहले कितनी थी? 102 करोड़, अंतर कितना? 19 करोड़। ये किसकी है? यूपी की। ज्यादा में याद रखना हूं उमाबाई, कम में याद रखना हूं सिमी अरुणा। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या है 6.85 करोड़, 6.85 करोड़, पहले थी 5.65 करोड़। आपसे पूछे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला बताओ तो जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। याद नहीं हो रहा? जय हो जोधा अड़ेगी, जय हो जोधा अड़ेगी, जयपुर, जोधपुर, अलवर। राजस्थान में कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कमेंट करके बताइए मेरे को जल्दी से जल्दी, कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? अब आपके दिमाग में आंसर आ रहा है 3, 5, 7, 9, 11। याद रखना, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 31 है। अरे ये तो कभी सुना ही नहीं, अब सुन लो भाई। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले तो 31 हैं। अरे बहुत आसान हो गया, 10 लाख से कम वाले तो 2 ही हैं, एक जैसलमेर, एक प्रतापगढ़। एक जैसलमेर, एक प्रतापगढ़, 2 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम। जो आपने सुन रखा है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, वो 3 शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा। लेकिन अपना काम था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले बताओ, शहर नहीं। तो 31 कम वाले 2, एक जैसलमेर, एक प्रतापगढ़। सिरोही की जनसंख्या 10 लाख कुछ हजार है, तो भाई तीसरा फिर कम हो गया सिरोही। अब बताओ कि 10 लाख से कम 2। ज्यादा जनसंख्या में याद रखना हो
हो जोदाड़गी, जयपुर, जोधपुर, अलवर। कम जनसंख्या वाले 3 जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। इधर 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़, पहले थी 102 करोड़, अंतर 19 करोड़। ज्यादा में उमाबाई, कम में सीमी अरुणा। राजस्थान की जनसंख्या 6.85, पहले थी 5.65। ज्यादा जनसंख्या जय जोदाड़गी, कम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़ 10 से कम और 10 पुछ सिरोही। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के बाद में। जनसंख्या में 2 भाग याद रखना, एक ग्रामीण और एक नगर। आपसे मैं सिंपल क्वेश्चन करता हूं, चाहे भारत याद करो चाहे राजस्थान याद करो, यह बता दो कि गांव में लोग ज्यादा निवास करते हैं या नगर में। तो सबका आंसर आएगा सर गांव में निवास करते हैं। तो भाई गांव में निवास करते हैं तो भारत की जब बात होगी ना तो 70-30 याद कर लो, 70-30 याद कर लो। आप कहोगे नहीं सर ये तो 69 लिखा हुआ है ना लगभग, तो भाई 69-31 कर लो। लेकिन एक अंदाजा रखने के लिए 70-30 याद कर लो, तो अपने को याद हो गया भी हाँ भारत की जनसंख्या देखनी है तो 70-30 है, और राजस्थान वाली देखनी हो तो 75-25 है। क्लियर होगी बात। गांव में ज्यादा लोग निवास करते हैं, नगरों में कम करते हैं। अब कहोगे कि सर गांव में कितने हैं, भारत में तो 70-30 यानी 69-31, 69-31, और राजस्थान में याद करोगे तो 75-25, वो आगे आ ही जाएगा। अब की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा हिमाचल में है, प्रतिशत की बात हो रही है कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, हिमाचल में, कम गोवा में, नगर में उल्टा गोवा, हिमाचल। देखो जनगणना कितना आसान है कि भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, पहले 102 करोड़ थी, अंतर 19 करोड़ आ गया। ज्यादा याद रखना हो उमाबाई, कम याद रखना हो सिमी अरुणा। अब देखना हो कि ग्रामीण जनसंख्या नगर का प्रतिशत याद करना है। अरे याद हो गया ना कि 70-30 एग्जैक्ट नहीं है तो 69-31 कर लो भाई। और ग्रामीण की बात करोगे तो हिमाचल, गोवा, नगर में गोवा, हिमाचल। अब हम चलते हैं आगे, राजस्थान। तो राजस्थान तो याद हो गया ना। अब आपका काम है कि 75.1 याद करोगे, 24.9 याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वैसे याद रखो तो आपको याद हो गया ना कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, राजस्थान और भारत तो ज्यादा तो ग्रामीण में है, तो राजस्थान को याद करना है तो 75-25 हो गया। 75-25 बहुत आसान लगेगा। अब देखो ग्रामीण प्रतिशत सबसे ज्यादा डूंगरपुर, कम कोटा, नगर में कोटा, कम डूंगरपुर। भारत में क्या था सबसे ज्यादा ग्रामीण, हिमाचल, कम गोवा, नगर में गोवा, कम हिमाचल। उधर क्या था 70-30 यानी 69-31, इधर क्या है 75-25। कंप्लीट होगी बात। अब हम चलते हैं जनसंख्या के बाद में घनत्व पर। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, पहले था 325, अंतर आ गया 57 का। अंतर मतलब 382 में से 25 को माइनस कर दो, अंतर आ गया 57 का। सबसे ज्यादा घनत्व है बिहार का, दूसरा है पश्चिम बंगाल का, तीसरा है केरल का और चौथा है उत्तर प्रदेश का। वापिस कि सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, आप कहोगे बिहार का, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश। नहीं याद हुआ, बीपी का यूपी, बीपी बिहार पश्चिम बंगाल का केरल यूपी, बीपी का यूपी। कम अरुणाचल मिजोरम सिक्किम, अरुणाचल का 17, इधर जैसलमेर का 17 याद रख लेना। चलो वापिस बता रहा हूं कि कम घनत्व बताओ किसका है, तो आपने कह दिया अरुणाचल। अब मैं कहता हूं दूसरा कौन है, मिजोरम, तो तीसरा है सिक्किम। आप कहोगे सर थोड़ा सा और बताओ, इसको भी ट्रिक याद करने की है ना। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, आप कहोगे सर वो तो नाम याद है, सीमी अरुणा, यही था सीमी अरुणा। अरे भाई अब क्या है, तो अरुणामीसी, अरुणामीसी। ऐसे चले तो जनसंख्या कम, ऐसे आए तो घनत्व कम। बताओ कहां मुश्किल है, याद करने की कोशिश करोगे तो रास्ता मिल ही जाएगा। 2011 में राजस्थान का घनत्व उतना जितनी की विधानसभा की सीटें, या मैं कह दूं राजस्थान का घनत्व 200, विधानसभा की सीटें भी 200, और सिरोही का घनत्व राजस्थान के घनत्व के लगभग बराबर है 202। सिरोही का घनत्व राजस्थान के घनत्व के बराबर है 202, याद रखना। वापिस कि राजस्थान का घनत्व कितना है 200, पहले कितना था 165, अंतर कितना आ गया 35। याद नहीं रह रहा तो ये बताओ इधर अंतर कितना है, भारत में 2011 और 1 की तुलना करते हैं तो 57 का अंतर है। अरे भाई 57 का अंतर है तो 5-7 35 ही तो होते हैं, इधर 35 का अंतर है, दिक्कत कहां है। तो 2011 में भारत का घनत्व 200, पहले था 165, अंतर आ गया 35 का। सर्वाधिक घनत्व
इसमें आप इसे याद करना, 500 से अधिक घनत्व वाले अगर कोई जिले पूछे तो दो हैं, एक जयपुर और एक दौसा, जयपुर और एक भरतपुर, एक जयपुर और एक भरतपुर। 500 से अधिक, 100 से कम घनत्व वाले तीन हैं, एक जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। और 500 से अधिक वाला अगर कोई पूछ रहा है आपसे तो जयपुर और दूसरा है भरतपुर, फिर दौसा 476 है, अलवर 438। लेकिन याद तो हो गया ना, 500 से अधिक वाले दो हैं, पूर्व वाले, पश्चिम वाले 100 से कम वाले हैं। तो बस याद ही तो करना है, इधर याद रखना है बी, पी का यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, और अरुणा मिस्सी, और जनसंख्या में होता तो सी बी अरुणा। अब हम बात करते हैं घनत्व के बाद में जनसंख्या वृद्धि दर। बहुत ही आसान है, हर बात को ऐसे बोला करो, बहुत ही आसान है, फिर बहुत आसान होगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7, पहले कितनी थी, 21.3। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7, पहले कितनी थी, 21.3। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मेघालय, कम नागालैंड। सर्वाधिक वृद्धि वाला मेघालय है, कम नागालैंड है, सर्वाधिक मेघालय है, कम नागालैंड है। आपका काम इतना ही है याद करना कि 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7, पहले थी 21.3। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर उतनी है जितनी भारत की पहले थी। चलाओ दिमाग, इसीलिए मैंने दोनों सारणी एक साथ लेके आया हूं आपको याद कराने के लिए। याद देखो कितनी आसान हो रहा है कि 2011 में भारत की जनसंख्या 17.7 थी, पहले 21.3 थी। जो भारत की पहले थी वो राजस्थान की अब है। बहुत आसान हो गया ना। तो पहले राजस्थान की कितनी थी, 28.41 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले राजस्थान की 28.41 थी, अब 21 है। पहले भारत की 21 थी, अब 17 है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि नहीं, कमी आई। भारत में भी कमी आई, राजस्थान में भी कमी आई। सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बाड़मेर है, कम गंगानगर है। पर्सन बाहर जाता ही नहीं है, 100% आता है, और कम में गंगानगर ही पूछा जाता है बार बार। तो याद रखो कि 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7, पहले कितनी थी, 21.3। जितनी पहले थी उतनी राजस्थान की अब है। तो पहले कितनी थी, 28.41। सर्वाधिक वृद्धि वाला बाड़मेर, कम गंगानगर। सर्वाधिक वृद्धि वाला मेघालय, कम पूछे तो नागालैंड। अब हम बात करते हैं साक्षरता। बहुत ही आसान है ये, तो और भी आसान है, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि याद करवा रहे हैं आपको। एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे याद करो कि भारत की साक्षरता 73%, पहले थी 65%। राजस्थान की साक्षरता 66%, पहले थी 60। देखो लगभग है, मैंने पॉइंट नहीं लिखे इसलिए कि याद हो जाए। अब एक तरीका तो यह था कि आप ऐसे याद करोगे कि भारत की साक्षरता कितनी है, 73, पहले कितनी थी, 65। लेकिन आप ऐसे याद करो ना, मैं कह रहा हूं कि भारत की साक्षरता जो पहले 65 थी वो अब 73 हो गई। राजस्थान की साक्षरता जो पहले 60 थी वो अब 66 हो गई। याद हो गया ना, भारत वाली 65 से 73 होगी, राजस्थान वाली 60 से 66 होगी। 65 से 73, 60 से 66। भारत की पुरुष साक्षरता 82, राजस्थान की एक कम 80। भारत की पुरुष साक्षरता 82, राजस्थान की एक कम 80। भारत की महिला साक्षरता 64, राजस्थान की 52। जब हम भारत की साक्षरता पुरुष साक्षरता की तुलना करते हैं ना, तो लगभग आंकड़ा बराबर है। लेकिन जैसे ही राजस्थान और भारत की महिला साक्षरता की तुलना करते हैं तो इधर तो 64 है और इधर 52 है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महिला साक्षरता दर पूछता है, वो चाहे वो सीधा पूछे चाहे ग्रामीण पूछे, तो ये याद जरूर कर लेना। तो याद कर लेना कि राजस्थान की महिला साक्षरता दर में काफी कमी है और वो है 52%। तो भारत की साक्षरता 65 से 73, राजस्थान की 60 से 66 होगी। पुरुष साक्षरता भारत की 82, राजस्थान की एक कम 80। भारत की महिला साक्षरता 64, इधर पूछ ले तो 52। अब क्या याद करना है, अब तो याद हो गया कैसे कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता केरल की, कम बिहार की। पुरुष साक्षरता केरल, कम बिहार। महिला साक्षरता केरल, कम बिहार। याद क्या करना है, केरल बिहार, केरल बिहार, केरल बिहार। राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता पूछे तो कोटा, कम पूछे तो जालोर। महिला साक्षरता कोटा, कम पूछे तो जालोर। याद हो गया ये भी। एक याद करना है कि भारत राजस्थान में पुरुष साक्षरता ज्यादा झुंझुनू की और कम बांसवाड़ा की है। एक ही तो याद करना है। देखो 60 से 66 हो गई है ना, एक कम 80 और 52 याद हो गया। अब हमें यह भी याद हो गया कि सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा, कम जालोर। महिला में भी कोटा, कम जालोर, लेकिन पुरुष में झुंझुनू और कम बांसवाड़ा। इधर की बात करते हैं तो भारत की साक्षरता थी पहले 65, अब 73 होगी। 82
82 पुरुष साक्षरता थी और 64 अगर देखें महिला साक्षरता, सब में केरल बिहार केरल बिहार केरल बिहार। अब आगे चलते हैं हम साक्षरता के बाद में लिंगानुपात। साक्षरता के बाद में हम बात करें तो लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात करेंगे तो यह बताओ कि लिंगानुपात राजस्थान का या भारत का, पहले भारत का, कि भारत का लिंगानुपात कितना है 943, पहले कितना था 933। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल और कम हरियाणा। अब एक तरीका तो यह है कि आप इसे याद कर लो कि 2011 में भारत का लिंगानुपात 943 था, पहले 933 था। लेकिन मैं ये कहता हूं इसे क्यों याद करो, आप ऐसे याद करो ना कि 943 पहले था 933, कुछ तो याद हुआ कि 943 पहले था 933। सबसे ज्यादा केरल कम हरियाणा, केरल कम हरियाणा। फिर हम बात करते हैं आगे, तो एक और आगे अगर बात करें लिंगानुपात में, तो लिंगानुपात इससे भी और आगे चलेंगे तो आप ये बताओ कि आजकल पूछ लेता है ग्रामीण लिंगानुपात, नगरीय लिंगानुपात 0 से 6 का, सुनते जाओ कि भारत का लिंगानुपात याद करना है तो आप ये कह दो लिंगानुपात 943, पहले था 933। ग्रामीण लिंगानुपात 949, नगर में 4 का आधा कर दो 929, 2 का फिर आधा कर दो 0 से 6 में बन जाएगा 919। कितना आसान है बताओ, 943, 933, 949, 929, 919। केरल हरियाणा, केरल जम्मू, अरुणाचल हरियाणा, या मैं कह दूं सबसे ज्यादा केरल कम हरियाणा, ग्रामीण में केरल कम हरियाणा, नगर में केरल ज्यादा लेकिन कम 0 से 6 में हरियाणा। लेकिन याद तो दो ही रखना है कि नगर में कम जम्मू है और 0 से 6 में ज्यादा अरुणाचल है। तो लिंगानुपात आपको याद हो गया होगा 943, 933, 949, 929, 919। अब राजस्थान की बात करते हैं हमने। जब राजस्थान की हम बात करेंगे तो राजस्थान का लिंगानुपात 928, पहले था 921। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928, पहले कितना था 921। अब एक बात बताइए 928, 921, तो 21-28 वृद्धि दर नहीं थी क्या? कि राजस्थान की आज जनसंख्या वृद्धि दर 21 है, पहले 28 थी। तो इसको उल्टा करो तो लिंगानुपात है आज 28 है, पहले 21 था। जोड़ने की कोशिश करो और आसान लगेगा। और 12 का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात के लगभग बराबर है, ये याद रख लेना। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर और कम धौलपुर है। और ये याद रखना कि 1000 या इससे अधिक किसी का भी लिंगानुपात नहीं है, सीधा पूछे तो। लेकिन ग्रामीण में लिंगानुपात पाली का सबसे ज्यादा है। कॉलेज लेक्चरर में पेपर में क्वेश्चन भी आया था, पहले आरएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो वापिस बता रहा हूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर आपसे कोई जिला पूछे तो डूंगरपुर, कम पूछे तो धौलपुर। 1000 या उससे अधिक वाला 2001 में 2 थे, एक डूंगरपुर था और एक राजसमंद। लेकिन अब की बार एक भी ऐसा जिला नहीं जिसका लिंगानुपात 1000 या इससे अधिक है। फिर हम बात करें आगे तो ग्रामीण लिंगानुपात, नगर और 0 से 6 का लिंगानुपात। ग्रामीण लिंगानुपात को याद रखो उतना है जितना भारत का पहले था। क्या चलेगा एक बात, ये भारत का पहले कितना था आप बताओ? 943, 933, हाँ भाई 933 है ना। और नगर में 914 और 0 से 6 में 6 बार 0 याद कर लो तो 888 बन गया। अब देखो ग्रामीण में ज्यादा पाली, नगर में ज्यादा टोंक। ग्रामीण में कम जो अब कम है धौलपुर और नगर में कम जो पहले कम होता था जैसलमेर। इसको तो रटना ही पड़ेगा। लेकिन याद क्या करना है कि राजस्थान में पाली एकमात्र ऐसा जिला है जिसका ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। और 0 से 6 में वो तो याद हो गया ना कि 6 बार 0 याद करना है 888। सर्वाधिक 0 से 6 में लिंगानुपात बांसवाड़ा, कम झुंझुनू। नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि मैंने आपको कहा सर्वाधिक साक्षरता कोटा, कम जालोर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा, कम जालोर। लेकिन पुरुष में सबसे ज्यादा झुंझुनू, कम बांसवाड़ा। अरे भाई उसको उल्टा कर दो तो 0 से 6 का लिंगानुपात बन गया बांसवाड़ा और झुंझुनू। चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। बहुत आसान है। 2011 में भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत आप देखो, भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति 8 दूनी 16 थी। 8 दूनी 16 थी। आप सब जानते हैं कि एससी ज्यादा है और एसटी कम है। तो 16 कौन होंगे? एससी। एसटी कितने होंगे? 8। 16.6, 8.6 याद रख लो। सबसे ज्यादा एससी, एसटी सबसे ज्यादा है यूपी और कम है नागालैंड। एसटी ज्यादा
मध्य प्रदेश और कम पूछे तो हरियाणा, कम पूछे तो हरियाणा। वापिस SC ST 16 8 यूपी MP, सामने आपको दिख ही रहा है 16 8 यूपी MP नागालैंड हरियाणा। और 80% में ज्यादा पंजाब, कम पूछे तो मिजोरम। ST में उल्टा हो गया, प्रतिशत ज्यादा मिजोरम, कम पूछे तो पंजाब। बहुत आसान है, 8 दूनी 16। क्लियर होगी बात। हमें पता है 16 SC तो ST 8 हो गई, यूपी MP नागालैंड हरियाणा पंजाब मिजोरम, मिजोरम पंजाब। अब बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में SC ST का प्रतिशत देखना हो तो आप ये बता दो कि 13 17 17 13 13 17 13 17 17 13, मिक्स कितना भी हो जाए, ये हमें पता है कि SC सबसे ज्यादा होंगे तो 17.8 SC और 13.5 ST। अब बताओ सबसे ज्यादा SC कहां है राजस्थान में? जयपुर में, कम पूछे तो डूंगरपुर में। SC प्रतिशत इधर पंजाब था, पंजाब का पड़ोसी गंगानगर, तो SC प्रतिशत है गंगानगर में, और कम पूछे तो डूंगरपुर। SC में दोनों में कम, चाहे सीधा कम प्रतिशत कम, दोनों में डूंगरपुर ही आएगा। SC प्रतिशत गंगानगर ज्यादा है और SC ज्यादा जनसंख्या निवास करती है जयपुर में। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की ST के अंदर, तो ST प्रतिशत कितना है? 13.5 है। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या वाला पूछे तो उदयपुर, कम पूछे तो बीकानेर। प्रतिशत ST प्रतिशत ज्यादा बांसवाड़ा में है और कम पूछे तो नागौर बीकानेर है, कम पूछे तो नागौर बीकानेर है। SC ST सब याद हो सकता है, आप पर है कि आप उसको कितना अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो हमेशा डरा नहीं। अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छे अच्छे लाइक देना, अच्छी अच्छी जगह शेयर करना, आप हौसला बढ़ाते रहना, हम आते रहेंगे। और भगवान करे यहां जो आज मैंने पढ़ाया रीट में भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएं और आपके वो क्वेश्चन सही हो जाएं, ग्राम सेवक में मिले, RS में भी आपको यहां से क्वेश्चन मिले। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।